हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो दिस इज़ एक्सरसाइज 6.2 इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स ऑफ क्लास 10th मैथ्स। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग दो बहुत ही प्यारे से टॉपिक पढ़ेंगे। वन इज़ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड दूसरा इसका कन्वर्स। और हम लोग उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, सो दैट हम लोग इस काबिल हो जाएं कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज 6.2 के अंदर जो क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी में या अन्य किसी भी किताब में दिए गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड, हम उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो इससे जो पिछली एक्सरसाइज थी उसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली सिमिलर फिगर्स के बारे में जाना था। दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनकी क्या कंडीशंस होंगी, और इसी तरह के बेसिक क्वेश्चंस हमने करे थे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं। सो टॉपिक लिखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। बेसिक बीपीटी भी बोलते हैं ना इसको, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो कहते हैं कि मैथ्स में कोई भी अगर हमारे पास टॉपिक होता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर उसका मीनिंग छुपा होता है ना। बेसिकली नाम जब हम रखते हैं किसी भी चीज़ का, तो नाम रखने के पीछे कारण होता है ना। किसी ने तो उसका नाम रखा होगा, तो नाम के पीछे क्या कारण है भैया, कि यहाँ पे हमें कुछ प्रोपोर्शनैलिटी मिलेगी, है ना। क्या प्रोपोर्शनैलिटी मिल रही है, तो कहते हैं कि भैया, कहते हैं दुनिया में कोई भी ट्राइंगल है, लेट्स से कोई भी ट्राइंगल है ना, तो हम लोग एक बहुत अच्छा सा ट्राइंगल ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे। लेकिन मैं कहता हूँ कोई गंदा सा ट्राइंगल बनाओ, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। कहता है लेट्स से कोई दुनिया का कोई भी ट्राइंगल है, ये ए बी एंड सी, ठीक है। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है कि मान लो हमको एक लाइन खींचते हैं, किस हिसाब से, किसी एक साइड के पैरेलल, है ना। तो मान लो बीसी साइड के पैरेलल में कोई लाइन खींचता हूं, ठीक है ना। बीसी साइड के पैरेलल में कोई लाइन खींचता हूं और अदर टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल को लेट्स से डी और ई पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि मान लो हमारे पास कोई ट्राइंगल था एबीसी और हमने कोई लाइन खींची बीसी साइड के पैरेलल, जो कि बची हुई दो साइड्स को दो पॉइंट पे कट करके जा रहा है, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से अब क्या होगा, तो कहते हैं कि भैया अगर ये लाइन डीई पैरेलल टू बीसी है, तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये जो साइड्स हैं ये सेम रेशो में डिवाइड होंगी। मतलब एडी अपॉन डीबी विल बी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। एडी अपॉन डीबी विल बी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। क्लियर है बच्चों? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। क्लियर है? अब इसी बात को किताब वाले देखो कैसे बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी इंग्लिश झाड़ के बताते हैं ना, ठीक है। लेकिन हमें भी तो यार उसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं, देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं ना, थेल्स थ्योरम। सो बेसिकली क्या स्टेटमेंट है इसका क्या स्टेटमेंट है? इसका स्टेटमेंट है दादा, इसका स्टेटमेंट है, वो कहता है कि इफ इन अ ट्राइंगल if a line parallel to one side, if a line parallel to one of the side, line parallel to one side intersect, अब ये लाइन क्या करती है, जो पैरेलल टू वन साइड है इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, है ना, बड़ी इंग्लिश है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, है ना भाई, अलग अलग पॉइंट्स पे काट रही है ना, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देन अदर टू साइड्स, ये जो अदर टू साइड्स हैं भाई, जाहिर सी बात है कि इस लाइन की वजह से ये जो अदर टू साइड्स हैं वो डिवाइड तो हुई हैं, हिस्से तो हुए हैं इनके। तो कह रहा है कि जब हिस्से हुए हैं तो सेम प्रोपोर्शन में हिस्से हुए हैं।
है ना, सेम रेशो में हिस्से हुए, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशो, डिवाइडेड इन सेम रेशो, ठीक है ना। मतलब किस तरीके से डिवाइड हुई हैं अदर टू साइड्स, सेम रेशो में, यानी कि AD अपॉन DB का रेशो AE अपॉन EC के रेशो के इक्वल होगा। सो ये हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, जिसको हमने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको एक ट्रायंगल के माध्यम से समझाया। इसका प्रूफ हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि होता क्या है ना, मैं अक्सर करके देखता हूं कि जो थ्योरम का, खासकर मैंने बच्चों के बीच में क्या देखा है, थ्योरम का, इसलिए NCERT छोड़ो CBSE भी खुद कहती है कि वी मोटिवेट स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द थ्योरम्स प्रूफ, वी मोटिवेट टीचर्स टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द प्रूफ। मतलब CBSE भी प्रूफ को समझाने के लिए मोटिवेट कहती है, जोर नहीं डालती, ठीक है। तो मोटिवेट, ठीक है, मोटिवेट करेंगे हम, आपको भी सीखना चाहिए, आपको भी सीखना चाहिए प्रूफ। बट होता क्या है, प्रूफ सीखने के चक्कर में हम जो थ्योरम का असली मीनिंग है उसको भूल जाते हैं। हम थ्योरम का जो असली मीनिंग है, यानी कि ये जो थ्योरम का जो असली मीनिंग है, असली मीनिंग क्या है, ये असली मीनिंग है। हम थ्योरम को प्रूफ करने के चक्कर में ये असली मीनिंग भूल जाते हैं। तो हम लोग इस पर्टिकुलर थ्योरम का प्रूफ जो है या तो सेपरेट लेक्चर में कराएंगे या एंड ऑफ द लेक्चर में कराएंगे ना, ठीक है ना। तो अभी तो हमने यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखी, हमने कहा कि इफ DE पैरेलल टू BC है देन सिंपल AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। तो बच्चों फटाफट से इसको नोट करेंगे और एक छोटा सा पहले प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं ना, प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम इस थ्योरम का कन्वर्स पढ़ेंगे ना, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ेंगे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन लिखा है उसने, कहता है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC of a triangle ABC at point D and E respectively and is parallel to BC, यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक लाइन है जो AB को और AC को D और E पॉइंट पे कट कर रही है, और ये लाइन है ना, और ये लाइन पैरेलल टू BC है, यानी कि ये लाइन क्या है, पैरेलल टू BC है। गिवन क्या है बच्चों, गिवन क्या है बच्चों कि DE पैरेलल टू BC है। हमें क्या प्रूव करना है दादा, हमें क्या प्रूव करना है, उसने बोला कि प्रूव करो AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC, ये हमें प्रूव करना है। देखिए कोई चीज़ अगर हमें प्रूव करनी है तो हमें पता तो होना चाहिए कि प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें बेसिकली जो चीज़ गिवन है पहले हम उसको प्रोसेस करते हैं, है ना, हम उसको प्रोसेस करते हैं। देखिए जी, इफ DE पैरेलल टू BC है, अगर DE पैरेलल टू BC है तो इसका मतलब क्या है, देन अकॉर्डिंग टू एज पर BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हम क्या कह सकते हैं कि भाई अगर DE पैरेलल टू BC है तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होगा, है ना। सो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे क्या लाना है, मुझे AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC लाना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा बच्चों, कैसे करूंगा, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया यार कि यार AB आएगा कैसे जब मैं AD में DB जोड़ूंगा, AB कैसे आएगा जब मैं AD में DB जोड़ूंगा। मैंने कहा ठीक है जोड़ देते हैं, चलिए जोड़ने का तरीका बताते हैं बच्चों। अभी तो नहीं जोड़ सकते लेकिन जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं, उल्टा कर दूं, यानी कि अगर AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC है तो मैं इसको उल्टा करके भी इक्वल कर सकता हूं, DB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE। अब बच्चों देखो मैजिक, मैजिक देखो, मैजिक भैया उल्टा करके इक्वल कर दिया। अब मैं क्या +1 बोथ साइड कर सकता हूं। +1 करने से क्या हुआ बच्चों कि एलसीएम लेंगे तो AD यहां आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, AD प्लस DB अपॉन AD
और EC प्लस AE अपॉन AE। चेक कर लो, चेक कर लो। अब अगर बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे तो AD प्लस DB, AD प्लस DB कितना हो जाएगा? AB हो जाएगा। तो यानी कि AD प्लस DB इज AB अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE, EC प्लस AE यानी कि ये हो जाएगा AC अपॉन AE, ठीक है, AE। और अगर हम इसको वापस से रेसिप्रोकेट कर दें तो हम लिख सकते हैं AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है बच्चों, क्या हमने प्रूव कर दिया बच्चों? क्या हमने प्रूव कर दिया बच्चों? क्या हमने प्रूव कर दिया बच्चों? जल्दी से बता दीजिए ना। कर दिया क्या? AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। तो ऐसे करके हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो बच्चों लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सीखने की है ना? क्या क्या सीखने की है? जरा सिखाता हूँ आपको, दिखाता हूँ आपको। भैया सीखने की बात तो ये है, सीखने की बात तो ये है कि भैया हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि DE पैरेलल टू BC है ना? हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? DE पैरेलल टू BC। तो एज पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये तो हमने आपको बताया था कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होगा, है ना? ये तो हमने आपको बताया था। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होगा, ये तो हमने आपको बताया ही था। लेकिन अब तो हमने साथ साथ क्या भी प्रूव कर दिया? ये भी प्रूव कर दिया बच्चों। यानी कि दूसरा रिजल्ट क्या भी प्रूव कर दिया हमने? पहले तो हमने AD अपॉन AB, देखिए बहुत ध्यान से, पहले तो हमने AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC शो किया। लेकिन अब तो हम क्या भी प्रूव कर पा रहे हैं? हम ये भी प्रूव कर पा रहे हैं, अब तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि AD अपॉन AB, है ना? अब तो हमने ये भी प्रूव कर दिया AD अपॉन AB एज पर द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम विल बी इक्वल टू AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। ये भी हम लोग प्रूव कर पाए, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये भी प्रूव कर पाए। तो इसका मतलब क्या हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ लें क्या? यानी कि इसका एनलार्ज फॉर्म पढ़ ले क्या? यानी कि इसका बड़ा मीनिंग पढ़ ले क्या? चलिए बड़ा मीनिंग पढ़ते हैं, बट बिफोर दैट फ्रेंड्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों, प्लीज 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 बच्चों, प्लीज। ओके बच्चों, बच्चों आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ऐसा रूप दिखाने वाला हूं आपको कि आपके क्लास में किसी ने देखी ना होगी, ठीक है? ऐसा फॉर्म दिखाने वाला हूं आपको। जरा ध्यान से देखिए बच्चों। मान लीजिए एक कोई ट्रायंगल है ABC, और अगर मेरे पास, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर कोई लाइन जो है, अगर कोई लाइन जो है DE, ठीक है, ये BC के पैरेलल है ना? इफ DE पैरेलल टू BC, तो एज पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या क्या होगा? क्या क्या होगा? क्या क्या होगा, है ना? क्या क्या होगा? जरा आपको दिखाते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जरा आपको दिखाते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना? क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आपको सारी पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। देखिएगा बच्चों, देखिएगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या क्या रिजल्ट्स दे सकता है हमें, क्या क्या रिजल्ट दे सकता है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये भी दे सकता है। इसके अलावा AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, ये भी रिजल्ट दे सकता है। और DB, बहुत ध्यान से देखना, AB अपॉन DB
इक्वल टू AC अपॉन EC। अब वो आपसे आगे आगे क्या करेगा ना, मैंने तो आपको एक ही साथ बता दिया सारे, वो आपसे क्या करेगा, यही क्वेश्चंस क्या करेगा ना, आपको बार बार पूछता रहेगा ना, कभी कोई ये प्रूव करके दिखाओ, कभी ये प्रूव करके दिखाओ, है ना। इसके अलावा है ना, ये वाली बात बता दी हमने आपको। और क्या रह गया भैया, और कुछ रह गया क्या? और कुछ रह गया है क्या, मुझे तुम बता दो, बता दो ना, बता दो ना, बता दो। ठीक है, और कुछ नहीं रह गया, ठीक है ना। और कोई कॉम्बिनेशन रह गया क्या, कुछ भूल रहा हूँ क्या मैं? चलिए, और कुछ नहीं रह गया। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिए, अगर ये रिजल्ट ट्रू हैं तो इनके उल्टे भी ट्रू हैं, यानी कि रेसिप्रोकेट करके भी ट्रू है। तो यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये सब रिजल्ट्स के सब रिजल्ट्स क्या हैं भैया? भैया अगर ये ट्रू है तो इसका उल्टा करके भी तो ट्रू होगा ना। अगर ये ट्रू है तो इसका उल्टा करके भी ट्रू होगा ना। AD अपॉन AB को AB अपॉन AD बना दो, AC अपॉन AE बना दो। ठीक है, जल्दी बोल दो। और अगर आप देखेंगे तो इस वाले रिजल्ट का भी हम लोग उल्टा बना देंगे, उल्टा बना देंगे। ठीक है, क्या देखिएगा बहुत ध्यान से, AB अपॉन DB का उल्टा DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC। तो यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे ये सारे के सारे रिजल्ट्स इक्वल हैं, ये सारे के सारे रिजल्ट्स इक्वल हैं। ठीक है भैया, याद रहेंगे, ध्यान रहेंगे, जल्दी से बोलो ना, अरे जल्दी से बोल दो भाई, क्लियर है क्या? हमेशा याद रहेंगे, जल्दी से बोल दो ना ज़रा, दिल में जो है छुपा मैं किसी से कहूँगा नहीं। क्या बात है, कितना प्यारा गाना है। वो कह रहा है कि भाई जल्दी जल्दी बता दो, मैं किसी से कहूँगा नहीं। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको पढ़ा दी। ठीक है भाई, क्लियर है बच्चों? एवरीथिंग ओके? ओके बच्चों। सो अब बच्चों हमें एक और क्वेश्चन करते हैं एंड देन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का उल्टा पढ़ेंगे, यानी कि कन्वर्स पढ़ेंगे। ठीक है, कन्वर्स पढ़ेंगे। तो जरा एक क्वेश्चन और कर लेंगे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, जरा क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए। बच्चों कहता है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, विद AB पैरेलल टू DC, ठीक है, E and F आर द पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC रेस्पेक्टिवली, ठीक है, सच दैट EF इज पैरेलल टू AB, ठीक है, ओके, शो दैट AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC। देखिए बच्चों, वापस से पढ़ते हैं क्वेश्चन। ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू DC। तो गिवन क्या है? AB पैरेलल टू DC है। E and F are the points on the non-parallel sides AD and BC respectively such that EF is parallel to AB। अब AB के पैरेलल क्या भी है? EF भी है। तो भैया EF AB के पैरेलल, AB DC के पैरेलल, तो ये इसका मतलब तीनों पैरेलल लाइंस है ना, ये तीनों भैया पैरेलल लाइंस है ना। ठीक है, पैरेलल लाइंस है। ओके, कह रहा कि हमें प्रूव करना है, हमें शो करना है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें शो करना है AE अपॉन ED बराबर BF अपॉन FC। चेक कर लो, चेक कर लो, ये हमें शो करना है। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, जल्दी से बोलो बच्चों। मेरे को ना एक चीज़ समझ में आई, पता हूँ क्या, बहुत आसान है ये करना। ठीक है, मैं क्या करूँगा, ये फिगर ना यहाँ पे बना रहा हूँ फिर से, और टेक्निकली ना अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो बच्चों, सो टेक्निकली आप बहुत ही ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो, ये आपका A है, ये B है, यहाँ पे कोई पॉइंट E है, ये पॉइंट F है, ये D है और ये
सी है। राइट है, राइट है, राइट है, राइट है, राइट है, वेरी गुड। अब मुझे क्या करना है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस प्रूव करना है ना, दिस अपॉन दिस प्रूव करना है। ठीक है, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, एक कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूं, कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूं मैं। इस लाइन को एलोंगेट करना चाहता हूं, एक्सटेंड करना चाहता हूं, और इसको भी एक्सटेंड करना चाहता हूं। मान लो ये एक्सटेंड हो गए, कहां पे मिले भैया, ए बी सी डी ई एफ जी पे मिले। कहां मिले भैया, जी पे मिले। ठीक है ना, सो हम लिखेंगे एक्सटेंड डी ए एंड सी बी टू मीट एट जी। ठीक है, ऐसा करके मैंने लिखा। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना। मैं क्या कर सकता हूँ, देखो थोड़ा सोचने वाली बात है। ऐसा ये क्वेश्चन वैसे नहीं होते ना, ज्योमेट्री के क्वेश्चन थोड़े से सोचने वाले होते हैं। मुझे ए ई अपॉन ई डी चाहिए। ठीक है, मुझे ए ई अपॉन ई डी चाहिए। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बच्चों अगर बहुत ही ध्यान से देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल में बीपीटी लगाऊं तो चलेगा क्या, इस ट्रायंगल में बीपीटी लगाऊं तो चलेगा क्या। ए बी पैरेलल टू ई एफ है, एज ए बी पैरेलल टू ई एफ है, ए बी पैरेलल टू ई एफ है, तो जी ए अपॉन ए ई, जी ए अपॉन ए ई, जी ए अपॉन ए ई इज इक्वल टू जी बी अपॉन बी एफ, जी बी अपॉन बी एफ। ठीक है, क्लियर है क्या, ठीक है भैया, जल्दी से बताइएगा। अच्छा, और बच्चों बहुत ही ध्यान से देखोगे, अगर मैं अब ये वाला ट्रायंगल ले लूं, ये वाला ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में मैं कहता हूं कि एज ई एफ पैरेलल टू डी सी है ना, ई एफ पैरेलल टू डी सी, तो जी ई है ना, जी ई है ना, या फिर मैं कह सकता हूं जी ए अपॉन ए डी इज इक्वल टू जी एफ अपॉन एफ सी कर सकता हूं, सॉरी जी बी अपॉन, बल्कि 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 एक काम करते हैं, 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 यहां पे देखते हैं ना, ये भी तो पैरेलल है ना, ए बी भी पैरेलल टू डी सी के है। तो इन ट्रायंगल जी डी सी मैं कहना चाहता हूं कि एज ए बी पैरेलल टू डी सी, एज ए बी पैरेलल टू डी सी, वी कैन से जी ए अपॉन ए डी बराबर जी बी अपॉन डी बी सी है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या मैं कह सकता हूं जी ए अपॉन ए डी इक्वल टू जी बी अपॉन बी सी। क्लियर है। अब बच्चों देखो बहुत ध्यान से, यहां पे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि जी ए अपॉन जी बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए ई अपॉन बी एफ, एंड जी ए अपॉन जी बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए डी अपॉन बी सी। लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं क्या। अच्छा, क्योंकि जी ए अपॉन जी बी की वैल्यू ये भी है और ये भी है, तो इट एम्प्लाइज ये क्वांटिटी इसके इक्वल है भैया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है ना दोनों के, तो यानी कि ए ई अपॉन बी एफ बराबर ए डी अपॉन बी सी। ठीक है। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, मुझे ए ई अपॉन ई डी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या चाहिए, ए ई और ई डी चाहिए। ठीक है, ए ई और ई डी चाहिए। अच्छा, अगर मैं ए डी में से ए ई घटा दूं तो डी ई आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बच्चों अगर बहुत ही ध्यान से देखिए, तो मैं ए ई को ए डी के नीचे ले जा रहा हूं, है ना। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ई डी चाहिए, और ई डी कैसे आएगा, ए डी के अंदर से ए ई घटाने से। तो अगर देखते रहिएगा आप, तो ये ए ई है और ये बी सी अपॉन बी एफ। अब बच्चों अगर इस स्टेज पे अगर हम बोथ साइड -1 कर दें, तो अगर आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए डी माइनस ए ई अपॉन ए ई बराबर बी सी माइनस एलसीएम लेके बी एफ
अपॉन बी एफ, ठीक है। मे बी आपको कोई टीचर थोड़ा सा इससे छोटा सॉल्यूशन बता सकता है, बट मैं आपको कोई रटा रटाया सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। थोड़ा सा हसल करनी पड़ती है, थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है ना, और कई बार हमारा आंसर बहुत कम स्टेप्स में आ जाएगा, कई बार थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा, तो इट्स टोटली ओके। अब बच्चों एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, एडी में से अगर ए ही गया है तो, है ना, मुझे थोड़ा सा बताओ, अगर एडी में से आपका ए ई पोर्शन चला गया तो ये बचा ईडी, तो यानी कि मैं यहां पे क्या रख सकता हूं, ईडी अपॉन ए ई, ठीक है। अच्छा, और बीसी में से बच्चों, बीसी में से अगर आपका बीएफ चला गया तो एफसी बचा, यानी कि एफसी बचा, तो एफसी अपॉन बीएफ। और इसी को ही अगर हम लोग रेसिप्रोकेट कर देंगे बच्चों, उल्टा कर देंगे, तो ए ई अपॉन ईडी बराबर बी एफ अपॉन एफ सी आ जाएगा। सो इनिशियली आपको क्वेश्चंस में ना वो चीज़ें नहीं दिखेंगी जो दिखनी चाहिए, लेकिन जब आप मेरी मदद से मुझे देखते हुए कुछ सॉल्व करते हुए क्वेश्चंस को देखोगे तो आपका ब्रेन ट्रेन होगा, आपका माइंड ट्रेन होगा कि एग्जैक्टली मुझे सोचना कैसे है, मुझे कैसे क्वेश्चंस में क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं उनका कैसे इस्तेमाल करना है, और कैसे मेरे को रिक्वायर्ड क्वांटिटी प्रूव करनी है, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री में थोड़ा सा बेटा ये सब चीज़ें, एंड दैट्स व्हाई वी स्टडी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को हम लोग पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि हम थोड़ा सोच सकें, थोड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोच सकें। जो गिवन इंफॉर्मेशंस हैं और जो हमारी थ्योरम पढ़ी हुई है हमने, तो उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है, एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो यहीं से बेसिकली आपका जो है आपका ब्रेन ट्रेन होता है, और तब जाके आप जैसे आज छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, कल बड़ी कर पाएंगे, परसों और बड़ी कर पाएंगे, और एक दिन ऐसा भी होगा कि देश विदेश की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, सीए, फॉर दैट मैटर ऑल द जो भी आपके जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस हैं, उन सभी को एक बहुत अच्छे खासे प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ता है ना, डे टू डे लाइफ में। तो वो जब प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की एबिलिटी पढ़ पढ़ के इतनी बढ़ा लेते हैं कि एक दिन वो इस काबिल बन जाते हैं कि हाँ, हमारा समाज, गवर्नमेंट उनको एक जिम्मेदारी सौंपते हैं कि देखिए जी, आप आईएएस हैं तो आपको पूरा ज़िले की समस्या को समाधान करना है। ज़िले में हर तरह की समस्या होंगी, है ना, कभी बारिश ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, तो कभी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बारिश ज़्यादा कम होने से डीएम का कोई रोल नहीं है। देन वो अकॉर्डिंगली जो है जो पॉलिसी मेकिंग करेंगे, उसी हिसाब से देखेंगे कि किसान को दिक्कत ना हो, है ना। तो कुछ पॉलिसीज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनती हैं, कुछ स्टेट लेवल पे बनती हैं, कुछ सेंट्रल लेवल पे बनती हैं। तो बड़े बड़े, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें, बच्चे कहते हैं कि सर हमारा क्या फ़ायदा इसके अंदर, तो यही सब चीज़ें रिलेटेड हैं आपके फ्यूचर से, आपके करियर से, इवन नेशन के करियर से, है ना, इवन सोसाइटी के करियर से। चलिए, तो अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कोर कन्वर्स, है ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग, कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी थी बच्चों, ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी थी बच्चों, और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हमने सभी के सभी रूप भी पढ़े हैं, है ना, सभी के सभी रूप भी पढ़े हैं हमने। आइए आपको कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ाता हूं, और उसके बाद आपको क्या कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। सो आइए लिखते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये क्या करता है, बीपीटी के उल्टी बात करता है ना, बीपीटी के उल्टी बात करता है, ठीक है ना। जो बीपीटी कहती थी उससे उल्टी बात करता है। तो बीपीटी क्या कहती थी भैया, बीपीटी कहती थी कि यार अगर कोई ट्राइंगल है और कोई लाइन, लेट्स से ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, और अगर कोई लाइन जो है, अगर कोई लाइन जो है, अगर कोई लाइन जो है वो पैरेलल होती थी किसके, बीसी के, ना, लेट्स से डीई पैरेलल टू बीसी। तो बीपीटी क्या कहती थी भैया, बीपीटी क्या कहती थी आपकी, बीपीटी कहती थी कि अगर डीई पैरेलल टू बीसी है, डीई पैरेलल टू बीसी है ना, ये लाइन बीसी के पैरेलल है, देन ये जो साइड्स हैं वो इक्वल रेशो में डिवाइड होंगी ना, सेम रेशो में डिवाइड होंगी, यानी कि एडी अपॉन डीबी, देन एडी अपॉन डीबी
इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, है ना, ए ई अपॉन ई सी। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती थी। तो कन्वर्स क्या कहेगा, इसका उल्टा कहेगा। वो कहेगा कि इफ इन ए ट्रायंगल, है ना, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि भैया इफ ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, देन हम कह सकते हैं कि डी ई पैरेलल टू बी सी होगा। मतलब ये उल्टा कह रहा है। इसने कहा अगर डी ई पैरेलल टू बी सी होगा तो रेशो इक्वल होंगे, वो कह रहा है कि अगर रेशो इक्वल होंगे तो इसका मतलब डी ई पैरेलल टू बी सी होगा। उल्टी बात। सो दिस इज द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसको कैसे लिखते हैं वो, है ना, कैसे लिखते हैं भैया, तो ये बीपीटी का उल्टा कन्वर्स, ठीक है। सो बीपीटी तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमें आता ही है, ठीक है, ये तो हमें आता ही है, ठीक है। तो हम लोग कन्वर्स का जरा कन्वर्स के बारे में लिखते हैं। कन्वर्स के बारे में क्या लिखेंगे, कहता है कि इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन cuts two sides of a triangle in equal ratio, अगर एक लाइन दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल को इक्वल रेशो में काट देती है, देन लाइन विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड। लाइन will be parallel to third side. Line will be parallel to third side. तो फिर से देखते हैं वो क्या कह रहा है कि in a triangle if a line cuts two sides of a triangle in equal ratio, then the line will be parallel to the third side. This is the converse of basic proportionality theorem. ठीक है ना। So again इस थ्योरम का मजा किरकिरा ना हो जाए तो हम इसका प्रूफ नहीं कर रहे हैं अभी, है ना। प्रूफ जिनको करना है उसको हम लोग सेपरेट वीडियो में प्रूफ करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेपरेट लेक्चर में करा देंगे, ठीक है ना। क्योंकि प्रूफ देखने वाले बहुत ही कम बच्चे हैं ना जिनको प्रूफ समझना है, ठीक है ना। और हर थ्योरम के प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है ना। तो जब इंपॉर्टेंट होंगे तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। सो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे। सबसे बड़ी बात है कि थ्योरम का प्रूफ कराने के चक्कर में बच्चा थ्योरम ही भूल जाता है कि थ्योरम में क्या बताया था। तो थ्योरम में ये बताया कि भैया अगर ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी है तो ये लाइन बी सी के पैरेलल होगी, ठीक है ना। ओके, अब हम इस पर्टिकुलर थ्योरम पे क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन कर लेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आइए चलते हैं भैया। ओके अब बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है इन द फिगर पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, यानी कि गिवन क्या है, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। तो एक तो तुम्हारे कान खड़क गए होंगे, तुम सबसे पहले क्या बोलोगे, सर एज पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप सबसे पहले क्या बोल दोगे कि सर एस टी लाइन पैरेलल टू किसकी होगी, क्यू आर की होगी। भैया ये लाइन फिर इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। चलो जी, तो एक तो ये चीज हमारे पास आ गई। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, एंड एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी आर क्यू। तो ये वाला एंगल के इक्वल है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये वाला एंगल के इक्वल है, ठीक है ना। सो एंगल गिवन क्या भी है हमारे पास, एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी आर क्यू। अच्छा, हमें प्रूव करने को क्या बोला है उसने, प्रूव डेट, टू प्रूव पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। तो पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल बेसिकली कैसा होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है ना। आइसोसेलेस में क्या होता है बच्चों, दो साइड्स इक्वल होती है।
आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो हमें पी क्यू आर को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। ठीक है, कर देंगे भैया, क्या दिक्कत है, कर देंगे, क्या दिक्कत है, क्या कुछ भी दिक्कत नहीं है भैयो। चलें क्या आगे, चलें, बताओ दो जल्दी से, चलें क्या, चलें। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे, क्योंकि एस टी क्यू आर के पैरेलल है। एज एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, तो आपके ध्यान है कि अगर दो लाइन पैरेलल होती थी तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता था, और इसको हम बोलते थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस हिसाब से तो एंगल एस और एंगल क्यू इक्वल हुआ, एंगल एस बराबर एंगल क्यू, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, चेक कर लो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए, वेरी गुड। अब बच्चों आगे चलते हैं। अच्छा, ये हमें गिवन है, एंगल एस बराबर एंगल आर हमें गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि एंगल आर बराबर एंगल क्यू हो गया। ओहो, अब अगर मान के चलो इस ट्रायंगल में ये जो पी क्यू आर ट्रायंगल है इतना बड़ा, इसमें अगर एंगल आर बराबर एंगल क्यू हो गया तो इसके अपोजिट जो साइड्स हैं वो भी तो इक्वल होंगी। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो इसका मतलब पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगा। और आंसर हम क्या देंगे भाई, पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगा, आंसर हम क्या देंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसका रीजन क्या देंगे बच्चों हम लोग, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इक्वल एंगल्स आर इक्वल। और अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल आ गई, hence PQR is an isosceles triangle. Triangle PQR is an isosceles triangle. Isosceles triangle. ठीक है भैया। तो बच्चों ऐसे ही मस्ती करते करते कब हमारा ट्रायंगल चैप्टर खत्म हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। और ये बहुत ही प्यारे चैप्टर्स होते हैं ना, ज्योमेट्री के चैप्टर्स एकदम मजेदार, मस्त। ठीक है, क्लियर है क्या, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है भैया, आगे चलें क्या, आगे है ही नहीं कुछ। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, राइट है। तो स्टूडेंट्स, इसके नोट्स आपको हमारे सीबीएसई क्लास ऐप के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ढूंढ ही लोगे, आप समझदार बच्चों। आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कोई भी कमी रह गई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, या सब कुछ अच्छा था तो भी कमेंट बताइएगा। और ये लेक्चर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो दैट एवरीवन कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, वेयर वी विल स्टडी ऑल द टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी क्राइटेरिया। चाहे वो एंगल 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 है, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है, राइट है। एंड हमारे पास इसके अलावा SSS यानी कि साइड 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 जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है वो, ठीक है। क्लियर है बच्चों? सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।